तो दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो ये जो वाइन आप अपने सामने देख रही हैं ये है बड़ी डबल रंगून क्रीपर की वाइन। ये समर में फ्लावरिंग करने वाली सबसे बेस्ट वाइन है और इसके फ्लावर बहुत ही प्यारे होते हैं। ये डबल पेटल के होती हैं। ये देखिए इसमें ऐसे डबल पेटल होती हैं। इसके अलावा इसकी दो और वैराइटीज़ भी होती हैं, एक सिंगल होती है और एक हाइब्रिड होती है। जो सिंगल होती है उसमें सिंगल पेटल होती है, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है, और जो हाइब्रिड होती है वो भी सिंगल पेटल होती है और ना उसका फ्लावर थोड़ा सा छोटा होता है सिंगल वाली से। लेकिन सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत दिखने वाली जो वाइन होती है, वैरायटी है पड़ी इसकी, वो है पड़ी ये वाली डबल रंगून क्रीपर। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और फूल गुच्छों में आती है। गुच्छे भी ऐसे होते हैं कि एक ब्रांच पे ना कई गुच्छे लगते हैं। ये देखिए अभी ये खिले नहीं, अभी ये देखिए एक ब्रांच है, ये देखिए ये एक ब्रांच है, इस पर एक ब्रांच जा रही है इसकी, यहाँ से देखो हर नोड एरिया से ये गुच्छा निकल रहा है, ये पूरा एक गुच्छा बनेगा ऐसा। तो इस तरह ना ऐसे भर जाती है कि जैसे फूल ही फूल। एक टाइम ऐसा आता है कि इसके फूल कम और पत्ते ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो इसके सामने इसके अंदर आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये अपने ट्रम्पिट वाइन के पत्ते। ये सारी ट्रम्पिट वाइन जा रही है, ये सर्दी में फ्लावरिंग करने वाली वाइन है और ये है पड़ी गर्मी में फ्लावरिंग करने वाली वाइन। सबसे बेस्ट वाइन ये है पड़ी। इससे कोई अच्छी वाइन नहीं मैंने देखी जो गर्मी में इतनी अच्छी फ्लावरिंग करती हो। और ये लेट समर तक करती रहती है फ्लावरिंग। ये देखो ये ना इसका एक वो है पड़ा कि गंध बहुत मचाती है। इसके पत्ते बहुत गिरते हैं, इसके फूल बहुत गिरते हैं, क्योंकि फूल खिलते बहुत हैं तो वो जब स्पेंड हो जाते हैं तो वो गिरते भी बहुत हैं। ये देखिए, और ये ऊपर तक भरी हुई है, ये नहीं कि यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ तक भरी हुई है ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है जगह जगह। ये ट्रम्पिट वाइन है अपने अंदर, और ये देखो ये अंदर अंदर से ही भरी हुई है। अंदर जो घुसे हुए हैं उसके ऊपर ट्रम्पिट वाइन घुस गई है तो उसमें भी फूल खिल रहे हैं। और ये देखो ये भी इसका फ्रेश हुआ पड़ा गुच्छा, ये बाहर में लगे होंगे। और ये जो पहले लगे थे ये देखिए ये वाला सारा खिल रहा है और इस पर एक नया लॉट सेट हो रहा है जो कि इस ब्रांच का है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, इसमें गुच्छे ही गुच्छे हैं। ये देखो हर जगह फूल ही फूल है। इवन तो ये जो पीछे है ना, जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता वहाँ भी इसके बहुत फूल हैं। ये देखिए कितने फूल हैं इसके। और ये सिर्फ अभी इसकी एक ब्रांच है। ये देखिए एक ब्रांच पे इतनी फ्लावरिंग है, और वो जो वो है ना सामने, वो इसकी दूसरी ब्रांच है, वो इससे पहले फ्लावरिंग कर चुकी है, वो दोबारा आ रही फ्लावरिंग, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इसकी दूसरी ब्रांच है। अब ये देखिए इस पर कितने फूल लग रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रही है। देखो जहाँ जहाँ से इसको स्पेस मिल रही है ना, ये देखो पूरे गुच्छे बन रहे हैं। ये उससे पहली स्टेज है गुच्छों की ना। ये देखो पहले ये थे फूल, उसके बाद ये बन गए। तो ये देखो हर नोट से गुच्छे बन रहे हैं, और ये इतनी भर जाती है फूलों से, इतनी भर जाती है कि इतनी प्यारी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब इसकी केयर और टिप के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वाइन है ना, इसको फुल सन पसंद है। इसको जितना ज़्यादा सन दोगे ना उतनी ज़्यादा ब्लूमिंग करेगी। अगर सन नहीं दोगे तो फिर ये ब्लूमिंग कम करेगी और लंबी ज़्यादा होती जाएगी, लंबी लंबी स्टेम बनाएगी, उन पर फूल नहीं लगेंगे। अगर बिल्कुल धूप नहीं दोगे ना तो बिल्कुल फूल नहीं लगेंगे। इस वजह से बेहतर यही रहता है कि ना इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जाए। ये मैंने नीचे ज़मीन में लगी हुई है, ऊपर की तरफ चढ़ी है। जो गमले में लगा हुआ है वो भी अभी आपको दिखाऊंगा एंड में। तो मैंने इसकी कुछ इस तरह से रखी है कि इसकी एक ब्रांच एक साइड पे जा रही है और दूसरी ब्रांच दूसरे कोने पे जा रही है। वो देखो दूसरा कोना, ये कोना। इस कोने पे जब फ्लावरिंग होती है तो उस पर वो ब्लूम सेट हो रही होती है, यानी कि इतनी स्टेज में होती है। और जब ये फ्लावरिंग से हटती है, ब्लूम सेट करती है, तो वो फ्लावरिंग पे आ जाती है। तो इस तरह ना मेरे सारा साल फ्लावर खिलते ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इस वजह से होता है कि दोनों को डिफरेंट सन मिल रहा है। उसको ज़्यादा सन मिल रहा है वो वाली, इसको थोड़ा सा कम साइन मिल रहा है। और इसके अंदर ट्रम्पिट वाइन भी घुसी हुई है। ट्रम्पिट वाइन जो होती है ना, ये भी बहुत ही प्यारी वाइन है सर्दी में फ्लावरिंग करने वाली। अब सर्दी आ रही है, बल्कि आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, तो अब ना ये अपनी डोर वैसी बन जाती जाएगी, अपने सारे पत्ते गिरा देगी, ये खाली हो जाएगी। और जब ये खाली होगी तो ये अपने ब्लूम पे आ जाएगी। तो इस तरह पूरा साल मेरे यहाँ इस पे फ्लावर, इस एरिया में ना फ्लावर लगते ही रहते हैं। ये देखो ये कितनी प्यारी हो गई है, ये देखिए ये एंड तक जा रही है। ये भी बहुत तेज़ी से फैलती है। दोनों वाइन्स बहुत ही प्यारी हैं। अगर ये आपकी वाइन ना गमले में लगी हुई है तो आपने ना इसको सर्दी से बचाना है, क्योंकि ना ये सर्दी में मरने वाली हो जाती है। मेरी ऐसी वाइन भी हैं जो सर्दी में मर गई थी अगर गमले में लगी हुई थी। तो इसको सर्दी में बिलीव मी ज़रूर बचाना है। सिंगल वाली की निस्बत ये सबसे कम हार्ड है सर्दी के लिए। तो गमले में अगर रखनी है ना तो आपने ना जनवरी में लेना है इसका पौधा, जनवरी या फरवरी में जब ये फूट रहा हो। तो कहीं कहीं पे ना ये मार्च में ये फूटता है। जब ये फूट रहा हो फिर इसका पौधा लेना है, उसको बड़े गमले में लगा देना है ताकि उसको पूरा साल मिल जाए अपनी जड़ें बढ़ाने के लिए। तो जब ठंड आएगी ना फिर वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर में इसका पौधा ले के उसको बड़े गमले में शिफ्ट करोगे तो उसके मरने की 80% चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपके यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपका ना 10 से नीचे मुसलसल नहीं रहता, यानी कि 6 पे, और धूप बिल्कुल नहीं निकलती। तो ऐसी ठंड आ जाती है कि
धुंध पड़ती रहती है, आसमान से वो गिरती रहती है ओस, और 10-10 दिन तक धूप नहीं निकलती तो फिर ये मरने वाली हो जाती है, अदरवाइज़ अपने आप को बचाना जानती है। तो फिर ऐसे स्टेज में ना गमले में अगर पड़ी हुई है ना, तो उसको गमले को ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले उस धुंध से, जो इसके पत्ते बिल्कुल ही गिरा देगी और इसको बिल्कुल मार देगी। धूप में ग्रो करने में वाइन है, हवा का फ्लो होना चाहिए, अदरवाइज़ ना इस पे ना सफ़ेद मक्खी बहुत अटैक करती है, इसके पत्तों को नीचे से ख़राब कर देती है, फंगस भी इसको बहुत लग जाती है अगर ना ये गमले में लगी हो, नीचे हो, इसमें हवा का फ्लो ना बना हो। अब ये देखो इस पत्ते में ना हवा का फ्लो रुक रहा है, तो इसमें देखिए हल्का सा ना जाला बन गया, ये देखिए। तो इसमें हवा का फ्लो नहीं रुकना चाहिए क्योंकि घनी बहुत बनती है, तो इसको हवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी देखो ऊपर का एरिया यहाँ पे हवा का फ्लो ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा हेल्दी पत्ते हैं। अभी इन पे मिट्टी पड़ी है, अगर मिट्टी ना होती ना बहुत प्यारी लगती है ये, इसके पत्ते भी शाइन कर रहे होते हैं। ये देखिए गुच्छे ही गुच्छे हैं, जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे गुच्छे ही गुच्छे होंगे। अच्छा, अब इसको गमले में तो मैंने बता दिए, देखो यहाँ पे ना स्पेंट जो हो जाती है ना, इनको इनकी हल्की से आप क्लीनिंग भी करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं भी करोगे एक ही वाइन लगाओ तो बेहतर होता है। अगर दो ये देखो मिक्सअप हो गया है तो ये थोड़ा सा वो हो जाती है, हल्की सी प्रॉब्लम हो जाती है कि एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, लेकिन अगर एक ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन मेरे पास जगह कम थी तो इसी वजह से मैंने एक ही में दो लगाई हैं। लेकिन ये नहीं होता कि दोनों की फ्लावरिंग में इफेक्ट है, क्योंकि ये अपने पत्ते गिरा देगी फिर वो फ्लावरिंग करेगी दूसरी। तो ऐसा कम्बिनेशन आप रख सकते हैं, क्योंकि सर्दी में जब ये गंजी होती हैं तो इतनी प्यारी नहीं लगती, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने ज़रा ये लगाई हुई है। ये भी काफ़ी महंगी और अच्छी वाइन होती है, ट्रम्पेट वाइन होती है, फ्लेम वाइन कहते हैं, आग की तरह इसमें फूल लगते हैं, जैसे इस पर गुच्छों में फूल लगे होते हैं ना रेड। इसमें 3 स्टेज होती है फूल की, एक वाइट होता है सबसे पहले, ये देखो ये होता है, रात को खिलता है, शाम को उसका प्योर वाइट होता है, सुबह तक ना ये थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा पिंकिश हो जाता है, और फिर एंड में जाके ये डार्क रेड हो जाता है, जैसे कि ये है, पहले वाइट, फिर हल्का सा पिंक, और फिर थोड़ा सा और पिंक, फिर और डार्क, फिर और डार्क, और जब ये बिल्कुल स्पेंड होने लगता है तो इस तरह हो जाता है बिल्कुल रेड किस्म का। और इसकी एक पहचान ये भी होती है कि अपने पत्ते बंद करने लग जाता है, गोल गोल तरह के इसके पत्ते दिखने लग जाते हैं, तब ये अपने स्पेंड पे आया होता है। ये देखो ये अपने स्पेंड पे आया हुआ है। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये स्टेज में आता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी फूलों की दुश्मन होती है, वो इसको जला देती है, वो इसी स्टेज में जला देती है फूलों को, जो पिंक स्टेज होती है ना। तो अगर जून जुलाई की धूप में इसके फूल खिले हुए हैं, फूल तो खिलते हैं क्योंकि गर्मी में वाइन देने वाले हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 40, 45, 47 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो फिर इसके इन स्टेज से आगे इस स्टेज में फूल नहीं जाता, इस स्टेज में तब जाता है जब सावन आ जाता है। तो इस दफ़ा ना इसने ना बहुत सारे लॉट निकाले, दूसरे तौर पे इसके 3 से 4 लॉट, 3 आते हैं वैसे, लेकिन मेरी इस वाइन है जो ज़मीन में लगी हुई है, इसके बार बार आ रहे हैं, इसके मेरे 6 से भी ज़्यादा लॉट्स आ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़मीन में ये बहुत फ्लावरिंग करती है, अलबत्ता जो गमले में होती है उसके थोड़े से कम आते हैं, सिंगल वाली के 3 आते हैं, मैंने ये देखे, अगर आप कटाई करते रहे ना, लेकिन जो डबल वाली इसके तो बार 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 आ रही हैं। तो मैं आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ये अपने मैच्योर स्टेज में नहीं जाएंगी, इसी स्टेज में गिर जाएंगे। लेकिन अगर ठंडा मौसम होगा, जैसे कि अब नवंबर आ चुका है, ये वो गमले में है वो अब ना सूख रही हैं, जबकि ज़मीन में इसमें ताकत है तो ये भी फ्लावरिंग करें, लेकिन इसका आखिरी लॉट है, ये भी रुक जाएगी। अब ये नहीं कि ये करती रहेगी ताकत, इसको इतनी इतनी ताकत नहीं होती, ये है ही गर्मी की वाइन। तो इस स्टेज में फूल आएगा ही नहीं अगर आपके यहाँ वो है पड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस स्टेज में कब आएगा, जब सावन आ जाएगा, सावन आ जाएगा या फिर मौसम आगे ठंडे होते जाएंगे तो फिर इस स्टेज में भी आ जाएगा। जब रात को वाइट और रेड का कम्बिनेशन खिलता है ना शाम के टाइम, तब बहुत प्यारा लगता है मुझे। नए नए फूल खिल रहे होते हैं, ये शाम को खिलते हैं, इनको पता नहीं कैसे पता चलता है, शायद जब लाइट लो होती है तब खिलते हैं, लेकिन ना ये ऐन मौके पे खिलते हैं शाम को, मैंने देखा है इनको खिलता हुआ। जैसे ही शाम होगी तो इसके वाइट खिलने लग जाते हैं, इनको नेचर का पता होता है, पता नहीं शायद लाइटिंग कंडीशन से पता चलता होगा, तब ये बहुत प्यारी लगती है। इसमें वाइट कलर ज़्यादा दिखता है, वाइट और रेड का कम्बिनेशन ज़्यादा प्यारा लगता है। ये वाइन कटिंग से भी हो जाती है, लेयरिंग से भी हो जाती है। कटिंग थोड़ी इसकी ज़रा मुश्किल से लगती है, थोड़ी नहीं काफ़ी मुश्किल से लगती है। अगर आप स्टार्ट में लगाओगे ना, गमले वाले प्लांट की कटिंग लोगे तो ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती उस कटिंग में। लेकिन मैंने देखा है कि ज़मीन वाले प्लांट की अगर मैं कटिंग लूँ तो मुझे उसकी सक्सेस थोड़ी सी ज़्यादा मिली है। पहले मुझे जो 100 में से 2 लगती थी ना, तो अब अगर मैं ज़मीन वाले के मेच्योर वाले प्लांट की लूँ ना कटिंग, तो 100 में से ना 5 एक लग जाती हैं। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपका बहुत प्यारा मौसम रहता है, नमी से भरपूर मौसम जैसे कि कराची का होता है, तो फिर ना आप ना इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा वो लगा सकते हो कटिंग, क्योंकि इसको ना नमी वाला मौसम पसंद है जब इसकी रूटिंग निकलती है। जितनी आपके यहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे रूटिंग ज़्यादा सक्सेसफुल होगी।
तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि बहुत मुश्किल से लगती है। अगर आपके यहाँ मौसम ही ऐसा है कि जो इसके लिए पसंदीदा है रूटिंग के लिए, तो आपके यहाँ रूटिंग इसकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमारी एरिया में जहाँ हॉट ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पे इसकी रूटिंग देर से स्टार्ट होती है। मोस्टली तौर पर रूटिंग सारी कटिंग्स निकाल जाती हैं, कुछ ऐसे मर जाती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सावन में लगाई तो ठंड आई ना, उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकी सर्दी की, क्योंकि पौधे इतने से थे, तो वो इस तरह वो जनवरी में जाके मर जाती है। पहले तो सर्वाइव करती रहती है, फिर जनवरी में जाके मर जाती है। इस वजह से इनकी कटिंग को भी बचाना पड़ता है। ये जो वाइन है इसको सपोर्ट की वैसे ज़रूरत होती है। कोई कोई इसकी ब्रांचेस, ये क्रीपर वाइन है, क्रीप करती है, रंगून क्रीपर कहते हैं। लेकिन इसकी जो मोस्टली वाइन ना जो फ्लावर देने वाली ब्रांचेस होती हैं ना, वो लिपटती नहीं है। देखिए नीचे लटकी हुई है बिल्कुल सीधी। लेकिन इसकी कोई ऐसी ब्रांचें भी निकलती हैं जो लिपटती हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव ब्रांचेस होती है। वो वाली ब्रांच भी आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। इसको पानी अगर गमले में है तो फिर आपने देना है, अदरवाइज़ कम दोगे तो इसके पत्ते नीचे वाले पीले होने लग जाएंगे। लेकिन अगर ज़मीन में है तो इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको इतना पानी नहीं देता, दे अबाउट ज़मीन ड्राई ही रहती है इसकी। क्योंकि एक दफ़ा स्टैब्लिश होगी, इसकी उम्र तकरीबन 1 साल का प्लांट मैं लाया था जब ये था। 1 साल मेरे पास गमले में रहा, 1 साल ये ज़मीन में रहा, और उसके बाद तकरीबन 8 से 9 बल्कि 10 मंथ्स हो गए हैं इसको और ज़मीन में लगे। तो तकरीबन 12-20 महीने से ये ज़मीन में है पड़ा। 1 साल ये पॉट में रहा, 1 साल ये नर्सरी वाइन के पास पॉट में रहा। तो ये है इसकी उम्र। एक दफ़ा ये वाइन सेट हो जाए बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है, भागती जाती है, रुकती नहीं है। ज़मीन में होना, गमले में थोड़े अपने आप को संभाल के रखती है। देखो कैसे भागती है। ये एक ही दफ़ा ये निकला है, समझ लें कि इसी दफ़ा सर्दी आने वाली थी ना, उस वक्त ये लौट निकला है, और उसके उस ब्रांच का भी निकल रहा है। ये देखिए जगह जगह इसके गुच्छियाँ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मुझे। रियल में ना, जो रियल ब्यूटी होती है ना, वो कैमरा मेरा कैप्चर नहीं कर पाती। तो कितने प्यारे फूल हैं, आपको मैं दिखा सकती कि कितने प्यारे हैं ये। तो चलिए आप नीचे चलते हैं। ये देखिए ये है वो जगह जहाँ पे ये वाइन लगी हुई है। ये एक वाइन है या 2 वाइन है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं लाया था ये ऐसे ही थी, इसकी 2 ही ब्रांचेस थी, नीचे मिट्टी से आ रही थी। तो 1 साल मैंने उसमें मेरे पास रखा, तो जब मैं इसमें से लगाया तो फिर भी यही रही हैं। तो मैंने एक इधर पहुँचा दी इस वाले पे जो आपको दिखाया भी मैंने, और दूसरी इस वाले पे पहुँचा दी जो आपको ऊपर से दिखाया भी मैंने। तो ये वो जगह यहाँ में लगी हुई है। आप देखिए तो इसकी इतनी थिकनेस नहीं है, उंगली से भी कम है, लेकिन इसका फैलाव आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। ये देखो ये दूसरी ब्रांच है, और ये बेचारी गिर के टूट भी गई थी। तो इसको आपने किसी ना पक्की चीज़ से बांधना है। ये देखो ये ना ख़राब हो जाता है धूप में, तो अब ये फिर ऊपर से ख़राब हुआ पड़ा है, और मैंने अभी तक इसको नहीं बांधा, जबकि इसका इतना वेट है, बड़ा बहुत वेट होता है इसका। अब ये गिरी तो ये ब्रांच टूट जाएगी। तो मैं आज ही कोशिश करूँगा कि इसको बांध दूँ। ये है पड़ी ट्रम्पिट वाइन, जो ऊपर मैंने अभी आपको दिखाई, मिक्स हुई पड़ी थी इसकी इस ब्रांच से। अब ये देखो ये नई ब्रांच भी निकाल रहा है। मैं ज़्यादा ब्रांचेज नहीं रखना चाहता, जल्दी तौर पर मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ से ब्रांच निकलती है ना, ये देखिए ये निकल रही है, ये वाली ये निकल रही है, ये इनकी ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है रूटिंग। जो ये होती है ना, ये रेड कलर की नीचे से निकालते हैं, और ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये क्रीप करती हैं, जो अपनी असल हकीकत दिखाती हैं। ये ना अब इसको पकड़ लेगी, खुद ब खुद ऐसे घूमती जाएगी, ऊपर तक पहुंच जाएगी। ये वाली ब्रांचेस की घूमेंगी, वो वाली जो ऊपर खड़ी है जिन्होंने फूल निकालने हैं, ये फूल ही निकालेगी। वो वाली ब्रांचेस जिन पर धूप पड़ी है वो फूल निकालेगी। ये एंड तक जाके अपने आप को बढ़ाएगी जहाँ तक इसने जाना है। एक स्टेज में आके ये रुक जाएगी, फिर ये यहाँ से ब्रांचेज निकालेगी, इनसे जो ब्रांच निकालेगी उन पर फूल लगेंगे। तो इसको अपने आप को सर्वाइव करना बखूबी आता है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब ये अपने आप के सर्वाइवल के लिए धूप को तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है। इसको पता है मैंने ऊपर जाना, ऊपर धूप है। तो यहाँ से मैंने कुछ कटिंग ली थी, वो मैंने लगाई, अभी तक सर्वाइव की हुई हैं, लेकिन ठंड आ गई है तो इसी वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो बचेंगे नहीं बचेंगे। अब मैं आपको इसको गमले वाला प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो प्लांट है जो 20 इंच के गमले में लगा हुआ है। इसको 2 साल हो गए इस गमले में, और 1 साल ये उसके पास रहा। ये भी कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है। तो ये देखिए नर्सरी वाले के पास रहा, और 2 साल हो गया मेरे पास रहा। पिछले साल ये मरते मरते बचा, बिल्कुल मर गया था। सर्दी आई जनवरी में जाके ना, बहुत मर गया था। इसकी सारी के सारी बहुत टहनियाँ थी, सारी जल गई। सिर्फ एक टहनी ये बची थी, ये भी ऊपर तक बची थी, पर तकरीबन ऊपर तक गई थी, और वो बची थी, बाकी सारी की सारी सूख गई थी। मैं हैरान हो गया था। और जब ये उठी तो इसके पत्ते पीले थे, वीज नीली, पत्ते पीले। तो ये बिलीव में इसको सर्दी बहुत लगती है, इसकी बस जड़ें बर्न हो जाती है सर्दी में। तो खैर आपको ये दिखाना था कि ये जो ठंड आ गई है, तो ये देखिए इस पर ठंड के असरात दिख रहे हैं, जबकि उस पर नहीं दिखे, क्योंकि उसमें ताकत है बड़ी। ये देखिए ये ठंड के असरात हैं, ऐसे रेड पत्ते करके गिराने लग जाते हैं। लेकिन ये भी बाज नहीं है अभी तक, ये भी फूलों पे आ रही है। देखो ये इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं उससे, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं होती, गमला जो हुआ। ये देखो ये भी सेट कर रही है, और इसकी भी एक ब्रांच निकली, ये देखो
यहाँ से निकली, जिसका काम था कि अपने आप को ऊपर लेके जाना। ये देखो ऊपर जाती 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 है, अभी मुड़ती जा रही है। तो इसकी सब ब्रांच क्रीप नहीं करती। अब ये जहाँ तक जाती जाएगी ना, जाती जाएगी, इसको जहाँ तक मैं नहीं रोकूंगा ये आगे बढ़ती जाएगी। इसकी कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं, जबकि ये ब्रांचेज ऐसा नहीं करती, जिन्होंने फूल निकालना होता है। ये देखिए इसके पत्ते भी उतना होते हैं इन ब्रांचेस के, और इनका काम होता है कि ऊपर की तरफ चढ़ना, अपने स्ट्रक्चर को बनाना। ये देखिए ये जो वाइन है, ये सिंगल वाली वाइन है, इस पर भी अभी बहुत फ्लावर लगे होते हैं, लेकिन मैं इसको काटता रहता हूँ। ये देखिए ऐसे हो गई थी वो सर्दी में, जैसे कि ये हुई पड़ी है। ये ऐसे क्यों हुई? क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा काटता रहता हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ। ये बहुत ही, ये भी देखिए ऊपर फ्लावरिंग पे आ रही है। ये देखिए इसका फ्लावरिंग स्ट्रोक सेट हो रहा है। जब फ्लावरिंग पे आनी कुछ इस तरह की ब्रांचें निकालना शुरू कर देती है। तो ये शेड नीचे बहुत ज़्यादा कर रही थी, नीचे मेरे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, उन पर धूप नहीं आ रही, तो जिस वजह से मैं इसको हटा दूँगा। जब वो ब्यूटी है मेरे पास, तो इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जगह है तो मैं वो लगाना पसंद करूँगा बनस्पत इसके। ये भी बहुत प्यारी है, बहुत गुच्छे लगते हैं इस पर, लेकिन उसकी तो बात ही कुछ और है ना। दोनों की फ्लावरिंग में से खुशबू रात को आती है, तो ये नहीं होता कि उसकी ज़्यादा इसकी कम है। उसके फ्लावर थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है। इसके फ्लावर भी बहुत होते हैं, लेकिन उससे थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि पेटल्स कम होती हैं इसकी, तो इसकी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन क्वान्टिटी नियर अबाउट मैं कह सकता हूँ 95-100 किस्म में फ़र्क है, नहीं कि तकरीबन 5% का फ़र्क है दोनों में। दोनों वाइन गन बचाती है, दोनों पत्ते गिराती हैं ज़मीन, और दोनों की हैबिट एक ही तरह से है। दोनों को धूप पसंद है, लेकिन ये थोड़ी सी सर्दी में ज़्यादा हार्डी होती है। ये देखिए ये वो वाला प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इसको अभी इतना सा बड़ा हुआ है, स्टार्ट में बहुत ही स्लो ग्रो करता है, और एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर बड़ा होने लगता है। इसको मैं ट्रम्पिट वाइन के गमले में ही लगा दिया था। ये भी एक ट्रम्पिट वाइन है जो गमले में लगी, बहुत ही स्लो ग्रो कर रही है ये देखिए ये अपने ऐसे नए पत्ते निकालती है और फिर बड़े करती है, फिर उनको जला देती है, फिर बड़ी करती है, ये ऐसी करती रहती है। तो ये ज़रा ज़मीन की बेल है जो ट्रम्पिट वाइन है ना, जबकि ये गमले में अच्छे से चल जाती है। अब सर्दी आ गई है तो ये रुक जाएगी, शायद ये सर्दी में मार भी जाए, लेकिन मैंने इसको ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पे इसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाएगी सर्दी से बचने के लिए। तो ये देखिए कटिंग ग्रो हुई है, लेकिन मैंने कितनी कटिंग लगाई थी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये देख रही है ना, ये अभी कम वो लगी हुई हैं कटिंग। ये पूरा भर दिया था मैंने पूरी पूरी ट्रे को कटिंग से, उसमें से सिर्फ एक निकली। तो सक्सेस रेट आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सक्सेस रेट है इसका। तो यही थी वीडियो, अब इसको एंड कर दूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा। जाते जाते मेरे फ्लावर का स्टॉक देख लें, ये देखिए मेरे रोज़ेस। तो दुआ में याद रखना, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।